इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका नाम है। और इसमें रूल ये है, देखो सेगमेंट का मतलब होता है, सेगमेंट का मतलब होता है आइटम, मतलब जितना नंबर ऑफ वैरायटी हम लोग बनाते हैं किसी कंपनी में। ठीक है, ABCD EFGH इतने सारे टाइप का सामान बनाते हैं, तो ये सारा हमारा सामान है। और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि उसमें से कौन कौन से सामान के बारे में थोड़ा अच्छे से शेयर होल्डर लोगों को रिपोर्ट करें, बताएं कि भैया हम ये भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं, आइए। जैसे किसी दुकान पे जाते हो तो वो दुकानदार अपना जो खास खास सामान रहता है उसके बारे में पहले बोलता है, ताकि आप अट्रैक्ट होकर आ जाओ, समझ गए। और जो उसके पास घटिया थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का होता है वो बाद में बताता है या नहीं बताता है। ठीक है, तो चलो, तो सेगमेंट का मतलब होता है, अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये रूल बना दिया AS17 के जरिए कि आप किस किस सेगमेंट के बारे में कस्टमर लोगों को यानी शेयर होल्डर लोगों को बताएंगे कि भैया ये सब सामान मेरा, इसका सेल इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका रेवेन्यू इतना है, इसमें इतना एसेट्स है। आप किस किस सामान के बारे में बताएंगे, तो इसमें 3 कंडीशन है। ठीक है, पहला कि जो टोटल एसेट्स है, टोटल फर्स्ट कंडीशन है टोटल रेवेन्यू वाला। जो टोटल रेवेन्यू है यानी सभी सेगमेंट का, एक कंपनी मान लो कि 10 क्वालिटी का सामान बनाता है, ठीक है, 10 तरह का सामान बनाता है, तो पूरे 10 तरह के सामान का सेल का टोटल करना है और उस सेल के टोटल का 10% निकालना है। ठीक है, सेल के टोटल का 10% निकालना है। ओके, और 10% निकालने के बाद जितना आएगा, मान लो कि टोटल सेल है 100 और उसका 10% है 10। ठीक है, तो अब 10 करोड़, यानी मान लो टोटल सेल है 100 करोड़ और उसका 10% है 10 करोड़, तो 100 करोड़ का 10% यानी 10 करोड़ से ज्यादा जिस किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का सेल होगा या 10 करोड़ के इक्वल होगा उसको रिपोर्ट कर देंगे। समझ में आया? ये था सेल का मतलब। अब यहां पे रेवेन्यू, मतलब सेल को ही रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू में इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू दोनों आता है। ठीक है, एक और कंडीशन है जो हम इसके साथ ही समझा देते हैं यहां पर। ओके, रुको, हम आपको यहां पर इसके साथ ही समझा देते हैं एक बार, रुको, नहीं तो ये वाला लास्ट में समझाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको प्रॉफिट का बताते हैं। देखो, सेगमेंट यहां पर बोल रहा है कि अगर उसका सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सेगमेंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है। रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। ओके, तो मान लो कि एक कंपनी में 10 तरह का सामान बनता है, तो उसमें से 6 सामान में प्रॉफिट होता है और 4 सामान में लॉस होता है। ठीक है, या तो ऐसा होता है या तो सभी सामान में प्रॉफिट होता है और यानी तो सभी सामान में लॉस होता है। ठीक है, तो अगर सभी सामान में प्रॉफिट होता है तो वो वाला एक केस समझते हैं। मान लो सभी 10 आइटम वो लोग बेचता है और सभी में प्रॉफिट होता है और सबके प्रॉफिट का टोटल है 120 करोड़। ठीक है, तो 120 करोड़ का 10% निकालना है तो आ जाएगा 12। तो 12 से 12 का इक्वल या उससे ज्यादा जितने भी सेगमेंट का प्रॉफिट होगा उसको रिपोर्ट करना है। जब सेल का बारी था तो सेल का जो कंडीशन 1 पर है, कंडीशन 1 पर है, उसमें सेल के टोटल का 10% या उससे ज्यादा जिस पर्टिकुलर का था तो उसको रिपोर्ट करते थे। जब हम आपको सेगमेंट का मतलब, जब हम आपको रिजल्ट का बता रहे हैं तो उसमें टोटल प्रॉफिट का 10% का इक्वल या उससे ज्यादा जिसका होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। अब मान लो कि सभी सेगमेंट में प्रॉफिट नहीं है, किसी में प्रॉफिट है किसी में लॉस है, तो जो प्रॉफिट वाला सेगमेंट है उसका टोटल आपको अलग से निकालना पड़ेगा। 100, मान लो उसका 100 करोड़ का टोटल है, और जो लॉस वाला सेगमेंट है उसका टोटल आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मान लो उसका 110 करोड़ का लॉस है। ये जो हम पहले बताए थे 120 करोड़ वाला, वो केस 1 था। मान लो कि सभी सेगमेंट में अगर प्रॉफिट ही होता है तो उसके प्रॉफिट का टोटल कितना है, 120 करोड़ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसका 10% निकालना है और 10% का इक्वल या उससे ज्यादा जिस किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का होगा उसको रिपोर्ट करना है। और दूसरा, अगर किसी सेगमेंट में प्रॉफिट है किसी में लॉस है तो प्रॉफिट वाले का टोटल अलग करना है, लॉस वाले का टोटल अलग करना है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट वाले का टोटल 110 करोड़ आया और लॉस वाले का टोटल 100, प्रॉफिट वाले का टोटल 100 करोड़ आया, लॉस वाले का टोटल 110 करोड़ आया। तो इसमें विच एवर इज हायर पहले निकाल लेना है, हायर अमाउंट पहले निकाल लेना है। यहां पर हायर है 110 करोड़ और उस हायर का 10% निकाल लेना है। 110 का 10% 11 आएगा। अब 11 का इक्वल या उससे ज्यादा जिस किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, अब आप प्रॉफिट लॉस मत देखना, अब आप देखना 11 से बड़ा फिगर कौन सा है या 11 का इक्वल कौन सा है प्रॉफिट वाले कॉलम में। यानी वो उस 10 आइटम का सभी का प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, तो अब प्रॉफिट लॉस भूल जाना। अब आप देखना कि 11 के इक्वल या उससे ज्यादा वाला फिगर कौन सा है, फिगर जिसका उसका इक्वल या उससे ज्यादा वाला होगा उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, नीचे में हम उसी को एक्सप्लेन किए। पॉजिटिव सेगमेंट मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव सेगमेंट मतलब लॉस। अब तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है कि आपके पास उस कंपनी में जितना टोटल एसेट्स है उसका 10% निकाल लो। अगर उसका 10%, मान लो फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स है 200 करोड़ और उसका 10% आता है 20, तो 20 के इक्वल या उससे ज्यादा जिस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का एसेट्स होगा, किसी एक सेगमेंट का एसेट्स अगर 20 का इक्वल या उससे ज्यादा होगा उसको रिपोर्ट करना है। ऊपर में कोई भी एक कंडीशन, अगर कोई एक सेगमेंट फुलफिल कर दिया, किसी भी एक कंडीशन में, सारे में कंडीशन फुलफिल करने का जरूरत नहीं है, किसी एक में अगर कर दिया तो उसको रिपोर्ट करना है। ओके, अब थोड़ा नीचे आइए, एक चीज हम आपको बता रहे हैं,
जैसे हम आपको सबसे पहला वाला कंडीशन जो बोले थे उसमें हम आपको बोले थे कि सेल का 10% मतलब टोटल सेल निकाल लेना है और उसका 10% अगर पर्टिकुलर कोई एक सेगमेंट में सेल है या उसके इक्वल या उससे ज्यादा है तो उसको रिपोर्ट करना है, ये हम बताए थे। अब सेल जो है वो दो टाइप का होता है, ये जो कंडीशन है ना नीचे में हम एक्सप्लेन किए हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। अब सेल जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल सेल और एक होता है इंटरनल सेल। जो हमारे कंट्री के अंदर होता है वो इंटरनल सेल है और जो कंट्री के बाहर होता है वो एक्सटर्नल सेल है। तो उस कंपनी का 10 जो आइटम वो कंपनी बेचता था उस 10 सेल का एक्सटर्नल सेल अलग से दिया हुआ है क्वेश्चन में और इंटरनल सेल अलग से दिया हुआ है। ओके, मान लो एक्सटर्नल सेल सभी का दिया हुआ है 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करके बहुत सारा दिया हुआ है और उसका टोटल मान लो कि 120 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल। और इंटरनल सेल का जो टोटल है वो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दिया हुआ है मान लो 90 करोड़ दिया हुआ है। ओके, और टोटल आ गया है आपका 210 करोड़। ओके, टोटल आ गया 210 करोड़। तो आप करोगे क्या, जो अभी हम आपको कंडीशन नंबर 1 बताए हैं उसके हिसाब से 210 करोड़ का 10% निकालोगे और 10% निकालने के बाद 21 करोड़ के इक्वल या उससे ज्यादा जो रहेगा उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप ये करोगे तो उसके हिसाब से जो जो सेगमेंट रिपोर्ट हुआ रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल ए से लेकर के ABCDEFGH ऐसे करके 10 ठो आइटम वो कंपनी बनाती है, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट हुआ वो ए है, बी है, सी है, एफ है, ई है, ऐसे करके 6-7 ठो सेगमेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ। तो सभी सेगमेंट के एक्सटर्नल सेल का आपको टोटल करना है और फॉर एग्जांपल उसके एक्सटर्नल सेल का टोटल आ गया है आपके पास 80 आ गया है। ओके, और आपको यहां पर 120 जो एक्सटर्नल सेल का सभी सेल के एक्सटर्नल सेल का टोटल आया था वो 120 आया था, उसका 75% करके आपको साइड में लिख लेना है। ओके, उसका 75% करके आपको अलग से साइड में लिख लेना है। अब आप ये समझो कि जितना सेगमेंट रिपोर्ट हुआ था सिर्फ उसके एक्सटर्नल सेल का टोटल कितना है। फॉर एग्जांपल जितना सेल रिपोर्ट हुआ था उसका एक्सटर्नल सेल का जो टोटल है वो है 80 करोड़ और जो यहां पर आपका एक्सटर्नल सेल है उसका टोटल है 120 करोड़ और उसका 75% आप जब निकाल लोगे तो इसका 75% 90 आ रहा है और इस 90 का इस 9 आप कंपेयर करो कि क्या ये 90 इस 80 के इक्वल या उससे बड़ा हो गया। आपका जो रिपोर्ट हुआ है वो 80 ही रिपोर्ट हुआ है। ओके, और आपका जो टोटल एक्सटर्नल सेल है उसका 75% 90 आ रहा है, तो आपको कम से कम 90 तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपने मन से मैनेजमेंट को एक दो सेगमेंट और रिपोर्ट करना पड़ेगा जिससे 90 करोड़ के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए। अब हम आपको ये वाला हिंदी में समझाते हैं थोड़ा। जो एक्सटर्नल सेल का जो टोटल है वो आपको लिख लेना है कहीं पर साइड में, उसका 75% निकाल के भी लिख लेना है आपको कहीं साइड में, और आपको ये देखना है कि ऊपर में कंडीशन नंबर 1, 2, 3 को फॉलो करके कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट हुआ है, याद हो रहा है। ओके, कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट हुआ उसके एक्सटर्नल सेल का टोटल करके अलग से लिख लेना है। अब फॉर एग्जांपल जो जो सेगमेंट रिपोर्ट हुआ है उसका एक्सटर्नल सेल का टोटल है 80 करोड़ और जो टोटल सेल है मतलब एक्सटर्नल सेल है सभी यूनिट का मिला करके सभी आइटम का मिला के वो 120 करोड़ है, उसका 75% आप करोगे तो वो 90 करोड़ आ रहा है। तो रिपोर्ट तो 80 करोड़ तक ही हुआ ना, तो 10 करोड़ शॉर्ट क्यों पड़ रहा है। तो आपको कुछ और सेगमेंट कुछ और आइटम को रिपोर्ट करना पड़ेगा जब तक कि वो 90 करोड़ का इक्वल या उससे ज्यादा ना हो जाए, बस यही है कंडीशन। और सबसे लास्ट में ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट को अगर लगता है कि कोई ऐसा सेगमेंट जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देना चाहिए, भले ही वो ऊपर के किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, फिर भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी वो सामान भी बनाती है, भले ही उसका सेल बहुत कम है लेकिन कंपनी वो सामान भी बनाती है, तो वो मैनेजमेंट शेयर होल्डर को बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया में बहुत सारा ऐसा सामान है जिसका बहुत ज्यादा सेल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि वो सामान भी रूरल एरिया में प्रमोट हो, लोगों के पास वो सामान पहुंचे। तो शुरुआत में उसका जो सेल रहता है वो बहुत ज्यादा डाउन रहता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि फिर भी आप रिपोर्ट करके बताइए, भले ही उसका सेल बहुत कम है और वो किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, फिर भी आप उसको लोगों को बताइए, शेयर होल्डर को बताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है रूरल एरिया के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यही था पूरा कंडीशन। अब आप किसी भी सम्स को पलटोगे तो वो आपका सॉल्व होगा ही। अब आप लोग आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इंस्टीट्यूट का मटेरियल चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 आपको जाना है इलस्ट्रेशन 1 में। ओपन करो, पूनम तुम भी ओपन करो, कर लियो। इलस्ट्रेशन 1 जो है ये उसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है जो मैंने अभी हम आपको एक बार समझाते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1 आपको दिखेगा पेज नंबर 56 में, मेरे ख्याल से है पेज 56 में है। इलू 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बोल रहा है कि भैया मेरे पास एसेट्स इतना है, रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट होता है, ये हम आपको पहले ही बता दिए, और सेल इतना है। तो सबसे पहले आप एसेट्स का टोटल देख लीजिए, इसका 10% निकाल लीजिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। इसके बाद आप जो रेवेन्यू है, सेल है, इसका 10% निकाल लीजिए। तो आपका जो एसेट्स का 200 है, 200 का 10% करोगे तो 20 आ रहा है। उसके बाद रेवेन्यू का 1200 का 10% करोगे तो 120 आ रहा है। और यहां पर जो सेगमेंट रिजल्ट है
इसमें प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो प्रॉफिट का टोटल अलग करना पड़ेगा, लॉस का टोटल अलग। तो प्रॉफिट का टोटल करोगे तो 190 और 10 और 100, ये हो गया आपका 300। ओके, और अगर नहीं, ये आपका लॉस का टोटल है, और प्रॉफिट का टोटल अगर करोगे तो ये 50 और 10 60 और 10 आपका हो गया 70, 70 और 30 आपका 100 हो गया। तो अब आपको आपने लॉस का भी टोटल कर लिया, प्रॉफिट का भी टोटल कर लिया, विच एवर इज हायर सबसे पहले निकाल लो। 300 आ रहा है, 100 और 300 में। ओके रुको रुको, ओके ओके रुको रुको, तो ये आपका 190, एक मिनट, 190 और 10 200, अच्छा 200 है, इसका टोटल 200 है। ओके, इसका टोटल 200 है। ओके, और इसका टोटल 100 है, तो इसमें विच एवर इज हायर में 200 है। ओके, अब विच एवर इज हायर में 200 है, 200 का आपको 10% निकालना है, आ रहा है 20। अब आपको 20 के साथ कंपैरिजन करना है सभी का। अब आपको माइनस माइनस का लॉस वॉस का साइन नहीं देखना, आपको देखना है कि क्या ये 20 से ज्यादा है तो ये रिपोर्ट होगा, क्या ये 20 से ज्यादा है तो ये रिपोर्ट होगा, ये 20 से ज्यादा नहीं है ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये 20 से ज्यादा है ये रिपोर्ट होगा। अब आप एसेट्स के हिसाब से देखो कि कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट होगा। तो एसेट्स में 20 आ रहा है 10%, तो उसके हिसाब से एम होगा रिपोर्ट, एन होगा, ओ होगा, पी होगा रिपोर्ट, क्यू भी होगा, क्योंकि 20 का इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब आप रेवेन्यू के हिसाब से देखो कि 120 आ रहा है, तो उसमें एम होगा रिपोर्ट, एन भी होगा, क्योंकि वो 120 से हायर है, ये नहीं होगा, ओ नहीं होगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा और आर नहीं होगा। तो अब कोई भी एक कंडीशन के हिसाब से अगर वो सेटिस्फाई कर दिया है तो वो रिपोर्ट होगा, आप ध्यान रखना। तो क्या एम ने किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया है? यस होगा, एन भी होगा, ओ भी होगा, पी भी होगा, क्यू भी होगा, आर भी होगा। तो इस हिसाब से सारा ही सेगमेंट रिपोर्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर सेल को अलग करके भी नहीं दिया हुआ था, देता भी तो पूरा ही तो सेल रिपोर्ट हो गया। बस आपको यही वो एक्सप्लेन करके यहां पर ज्ञानबाजी में बोले हैं। आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। और उनका कहना है कि 75% वाला क्राइटेरिया यहां लगेगा नहीं लगेगा, आप ये समझ लो ना, जब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल सेल बांट के दिए रहेंगे वो, तब हम आपको अलग से बता पाएंगे कि भैया वो रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर तो ये लोग का कहना है इलस्ट्रेशन 2 में कि कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉफिट ऑफ चार्जिंग एटलीस्ट 10% एंड मार्केट प्राइसेस आर जनरली 25% above cost. Is the policy adopted by company is correct? Okay, बोल रहा है कि A17 का कहना है कि requires that inter segment transfer should be measured on the basis that enterprise actually used to price these transfer. Basis of pricing inter segment transfer and any changes thereon should be disclosed in the financial statement. Hence, enterprise have its own policy for pricing inter segment transfer, and hence inter segment transfer may be based on the cost बिलो कॉस्ट और मार्केट, हाउएवर व्हिच पॉलिसी इज फॉलोड द सेम शुड बी डिस्क्लोज। अब बोल रहा है ना कि कोई ऐसा बात है जो कंपनी फॉलो करता है, यानी कंपनी 10 रुपए का सामान 15 में बेचता है, कोई दूसरा कंपनी 10 रुपए का सामान 13 रुपए में बेचता है, तो क्या वो जो ये करता है ये भी बताना जरूरी है? तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी बताना चाहता है तो वो बता सकता है, नहीं बताना चाहता तो नहीं बता सकता है। जनरली कंपनी को डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि भैया हम इतना % का प्रॉफिट सोच के रखे हैं उसके कॉस्ट में। समझ में आया? माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी
जो आपका मन करे आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाई करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन जो 3 है, इलस्ट्रेशन 3 वो उसी क्वेश्चन के जैसा कॉपी पेस्ट है, फिर भी हम आपको एक बार समझाते हैं। यहां पर बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड है, इसका 3 सेगमेंट है, ये 3 सामान बेचता है, XYZ ये 3 सामान बेचता है, तो इसका टोटल एसेट जो है वो है 10 करोड़। ठीक है, जिसमें सेगमेंट X का 2 है, Y का 3 है और Z का 5 है। अब बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स इंक्लूड इन द एसेट्स ऑफ ईच सेगमेंट इज, इसमें डेफर्ड टैक्स इंक्लूडेड है 0.5, 0.40, 0.30। ओके, अब आपको पता ही होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स इज नॉट एक्चुअल एसेट्स। ओके, किसी एक्सपेंस को आप राइट ऑफ या एडजस्ट करने के लिए जिसका आप पहले आप उसका टैक्स पे कर चुके हो, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, उसी को बोला जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। समझ गए? तो वो एक्चुअल में तो एसेट्स है नहीं, फिर आप उसको एसेट्स दिखाए क्यों? तो पहले एक बार एसेट्स में से उसको माइनस करो, जैसे 5 में से 0.3 को माइनस करके दिखाओ, 3 में से 0.4 को माइनस करके दिखाओ सोल्यूशन में, और 2 में से 0.5 को माइनस करके दिखाओ। तो एक्चुअली में ये 2.6 है, ये 4.7 है सोल्यूशन में देखना, और ये आपका हो गया ये 4.7, ये 2.6 है, और ये 1.5 है एक्चुअली में। ओके, तो जो एक्चुअल में है उसका टोटल पहले आप निकाल दो, वो 8.8 है एक्चुअल में। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? तो अगर ये 8.8 है और ये है क्या, ये एक्चुअली में है टोटल सेल, 8.8 का अगर आप 10% निकालोगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, 0.8 आएगा। क्या ये 0.8 से हायर है? सारा 0.8 से 1.5 हायर है, 2.6 भी हायर है, और 4.7 भी हायर है। इस हिसाब से आंसर का सबसे लास्ट लाइन बोल रहा है, हेंस सारा ही सेगमेंट रिपोर्टेबल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उसको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 उसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, बस इसमें क्या है रुको हम देखते हैं एक बार।
इंटर सेगमेंट, आउट सेगमेंट, रुको देखते हैं एक बार, कंसोलिडेटेड टोटल, एक्सटर्नल सेल, रुको यहां पर इनका कहना है कि प्रिपेयर अ सेगमेंट रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन। अब आपको यह जानना है कि सेगमेंट में रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो आप पहले आइटम का नाम लिखो, उससे इतना सेल हुआ है, मान लो कि एक कोई कंपनी है जो 3 सामान बेचता है, XYZ, ये 3 सामान वो बेचता है, तो उस सामान का सेल हेड ऑफिस के थ्रू कितना होता है, ब्रांच ऑफिस के थ्रू कितना होता है, इंडिया में कितना होता है, इंडिया के बाहर कितना होता है, एजेंट कितना सेल करवाता है, तो सारा अगर डिफरेंशिएट करके आप बताओगे तो वो थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आता है। तो यही यहां पे कहना है कि आप सेगमेंट में रिपोर्ट कैसे करते हो ये बताइए। तो यहां पर बोल रहा है कि सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ डाइवर्सिफायर लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी। बोल रहा है कि इसका जो सॉफ्ट डिवीजन है वो कुछ इस हिसाब से है, जो सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन है वो इतना है, अदर डोमेस्टिक सेल्स है इतना है, और एक्सपोर्ट में सेल इतना है। तो सेल का टोटल आपको बता दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ब्राइट बार डिवीजन में जो है वो सेल टू फिटिंग डिवीजन में इतना होता है, और एक्सपोर्ट सेल्स टू एक्सपोर्ट की वजह से सेल होता है इसका इतना। तो देखो ब्राइट बार डिवीजन में 4575 जो सेल है उसमें 345 को उन्होंने अलग से बताया, ओके। और उसके बाद फिटिंग डिवीजन के वजह से जो उसका सेल होता है उसमें उन्होंने अलग से बताया कि उसकी वजह से मेरा 270 का सेल होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक? बस वो लोग अपना डेटा दे रहा है। फिर आगे हम लोगों को बोल रहा है कि भैया हम लोग का हेड ऑफिस, फिर उसके बाद एक और सॉफ्ट डिवीजन है, ब्राइट डिवीजन है, फिटिंग डिवीजन है, और सबका प्री टैक्स ऑपरेटिंग टैक्स इतना है, हेड ऑफिस कंसल्ट कॉस्ट एलोकेशन इतना है। मतलब सबसे ऊपर उन्होंने सेल को बताया कैसे होता है, और नीचे में वो पहले कॉस्ट बताए हैं, फिर वो एसेट्स बता रहे हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स बता रहे हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बता रहे हैं, ओके। अब आप जब अपना सोल्यूशन बनाओगे तो आप बोलोगे कि भैया हम इसी को थोड़ा सजा के अच्छे से दिखाते हैं, जो आप टेढ़ा मेढ़ा करके दिए हैं, हम सेल को पहले सभी का एक साथ दिखा देंगे। समझ में आया? ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना है। ऊपर में डिवीजन क्या था, 3 तो डिवीजन था, और उसके बाद इंटर सेगमेंट था, ठीक है। तो सेल को पहले एक साथ दिखा दो, फिर रिजल्ट को सबका एक साथ दिखा दो, जो प्रॉफिट आया था, ठीक है। उसके बाद एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स दोनों को जोड़ के एक साथ दिखा दो। हम थोड़ा सा सजा के दिखाएंगे, कहने का मतलब है। फिर टोटल एसेट्स को यहां पर दिखा देना है, और लायबिलिटी को लास्ट में अलग से दिखा देना है, ठीक है। लायबिलिटी को कोई बांटा नहीं जाता, अलग से दिखा देना है, ठीक है। और जो सेल आया था उसमें देखो सेल को इन लोगों का कहना है कि होम में मेरा सेल इतना है, एक्सपोर्ट की वजह से सेल इतना है, एक्सपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट ये है, सबका टोटल करके 6750 है। बस क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट करना है, और सेल को अलग दिखाना है, प्रॉफिट को अलग दिखाना है, और आपका एसेट्स को अलग दिखाना है, और लायबिलिटी को सबसे नीचे में बता देना है। समझ में आया? क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है। 99% चांस है इस तरह के क्वेश्चन का एग्जाम में नहीं आने का। जो क्वेश्चन आता है वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आता है, और कॉपी पेस्ट ही क्वेश्चन। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे ये वाला इलू नंबर जो 5 है ये पढ़ लो, फिर हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो सी एंटर में भी आता है। आपको पेज नंबर 64 में 11 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, 11 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, यही क्वेश्चन सीए इंटर में भी बार बार आता है, और सीए फाइनल में भी बार बार आता है। फाइनल में 8 मार्क्स का आता है, पता नहीं 8 मार्क्स क्यों पूछता है इंस्टीट्यूट, लेकिन और सीए इंटरमीडिएट में 6 मार्क्स का पूछता है, ओके। और चलिए आपको आगे बताते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बताते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि बैटरीज है, स्कूटर है, इतना सारा स्पेशलाइज्ड है। बोल रहा है कि एक माइक्रोटेक लिमिटेड है जो बैटरीज फॉर स्कूटर भी बनाता है, कार भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है, स्पेशलाइज्ड बैटरी भी बनाता है, फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएससी भी बनाता है। तो बोल रहा है कितना सारा सेगमेंट इसमें हुआ, और क्यों तुम इतना सारा सेगमेंट मान रहे हो वो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कि इन केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड द बेसिक प्रोडक्ट इज बैटरीज, बट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द बैटरीज फॉर द ऑटोमोबाइल्स, स्कूटर, कार एंड ट्रक्स, the batteries for the inverter and UPS are affected by different set of factors. In case of automobile batteries, the risk and return are affected by the government policy, road condition and quality automobiles. Whereas in case of batteries for inverters, the inverters and UPS, the risk and return are affected by power condition and standard of living. Therefore, it can be said that Microtech has limited has two business segment, automobile अलग और batteries for inverters and UPS अलग। देखो एक कंपनी है जो टीवी बेचती है और साथ में रिमोट भी बेचती है। तो कितने तरह का सामान बेचती है वो बोलो? एक ही तरह का सामान बेचती है, क्योंकि टीवी रिमोट के बगैर चल ही नहीं सकता है। तो एक कंपनी है जो बैटरी फॉर स्कूटर भी बेचती है, और स्कूटर भी बेचती है, कार भी बेचती है। तो भैया वही बैटरी तो उसमें लगेगा, तो हम इसको अलग नहीं समझेंगे। हम बोलेंगे कार, ट्रक, स्पेशलाइज्ड बैटरी और स्कूटर, कार, ट्रक और उसका बैटरी जो स्कूटर का है, ये सब हम एक समझेंगे कि ये ऑटोमोबाइल में आ जाएगा, क्योंकि बिना बैटरी का तो कुछ चलेगा ही नहीं। बिना बैटरी का चलेगा, ऑटोमोबाइल में उसको पकड़ लेंगे। और जो इन्वर्टर के लिए बनाती है और यूपीएस के लिए बनाती है वो तो घर में चलता है, घर में है ना, कंप्यूटर वगैरह में लगाते हैं, तो उसके लिए अलग समझेंगे। समझ में आया? तो यहां पर 2 ही सेगमेंट है और कुछ खास नहीं है। नीचे में आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। और जो यहां पर है ये आपका होमवर्क है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉपी पेस्ट ऑफ ऊपर वाला क्वेश्चन, ओके। ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, मतलब आप लोग देखेंगे और आधे मिनट के अंदर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी, 9 और 10 दोनों होमवर्क है।
11 भी होमवर्क है। 11 तो अभी आप दोनों करके दिखा दो। और अभी हम आपको एक बार एग्जांपल जो दिए थे हम आपको फिर से बता देते कि इंटरनल सेल और एक्सटर्नल सेल का आपको टोटल कर लेना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट और लॉस का अलग से टोटल कर लेना। ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है जिसको अभी ब्रैकेट में किए हैं, तो प्रॉफिट का टोटल एक साथ कर लेना, और ये जो जो लॉस है इसका लॉस का टोटल अलग से कर लेना। ये प्रॉफिट है जिसको अभी हम टिक कर रहे हैं, जिसको अभी 4 को टिक किए हैं, इसका टोटल यहां पे लिख लेना। प्रॉफिट ये 3000, 1500, 900 और 600 का टोटल यहां लिख लेना, और लॉस जो है ये 1500 और 750 का टोटल यहां लिख लेना, और टोटल एसेट्स यहां पर दिया ही हुआ है, इसका भी 10% निकाल लेना। प्रॉफिट और लॉस में जो हाइयर रहेगा, प्रॉफिट का टोटल और लॉस का टोटल में जो हाइयर रहेगा उसका 10% लिख लेना, और एक्सटर्नल और इंटरनल सेल का टोटल जो आया रहेगा उसका 10% लिख लेना। उस 10% के कंपैरिजन में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेल है ना, एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। अच्छे से सुनो, आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको टोटल सेल लिखना पड़ेगा। टोटल सेल जिसमें हर एक यूनिट का इंटरनल और एक्सटर्नल सेल के टोटल को लिखना पड़ेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल सेल के टोटल को लिखना पड़ेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल को टोटल को लिखना पड़ेगा, और इंटरनल एक्सटर्नल सेल का जो फाइनल टोटल आएगा सब आइटम को मिला करके उसका 10% के कंपैरिजन में एल का मान लो इंटरनल और एक्सटर्नल सेल का टोटल जो आया रहेगा वो अगर उसके 10% के कंपैरिजन में इक्वल है या ज्यादा है तो वो रिपोर्ट होगा। ये जैसे मान लो ये 4200 है और ये 12300 है, तो 12 और 4 16 और ये 16500 है। ओके, जैसे एल का जो है हम आपको एल के लिए बताते हैं कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा बाकी क्या करना है। आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको बोलना है टोटल सेल, ठीक है। तो उसमें एल और एल का टोटल सेल कितना है, इंटरनल और एक्सटर्नल 16500 है, 16500 है। और फॉर एग्जांपल जो ये आपका सेल आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल सेल का टोटल जो आ रहा है वो 10400 है और 35350 है, तो ये हो जाएगा 45000, 45750 आ रहा है। इसका 10% अगर आप करोगे तो आ रहा है 4575। तो 4575 के कंपैरिजन में ये 16500 तो हायर ही है, तो ये रिपोर्ट होगा। फिर आप इस दोनों का टोटल यहां पे लिख लेना और बोलना ये भी हायर है, ये भी रिपोर्ट होगा। लेकिन ये वाला आपका 4500 हो रहा है, 1000 और 3500 हो रहा है एन के लिए, तो ये 4500 ही है, तो ये 4575 के कंपैरिजन में लोअर है, तो ये रिपोर्ट नहीं होगा। ऐसे ही करके आपको एक से एक टोटल सेल का कॉलम बनाना है और किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। यहां पर प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट लॉस का अलग अलग हम आपको करना बता ही दिए हैं। लास्ट में आपको ये देख लेना है, लास्ट में आपको ये देख लेना है, रुको थोड़ा सा साफ करके आपको फिर से समझाते हैं। लास्ट में आपको ये देख लेना है कि जो एक्सटर्नल सेल आपने लिखा है यहां पर एक्सटर्नल सेल का टोटल 35350, उसका 75% जितना आएगा उतना अमाउंट तक सारे सेगमेंट जो रिपोर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका जो रिपोर्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल समझो आपका जो रिपोर्ट हुआ है वो एल हुआ है, एम हुआ है, ओ पी क्यू, इतना रिपोर्ट हुआ है, ये एन रिपोर्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल समझो, तो इस जो जो रिपोर्ट हुआ है उसके सेल का टोटल आपको यहां पर लिख लेना है, ठीक है। उसके एक्सटर्नल सेल का टोटल आपको यहां पर लिख लेना है, और टोटल में एक्सटर्नल सेल का आपको 75% निकाल लेना है। 75% जो 75% आया रहेगा, 75% आया रहेगा, वो जो जो सेगमेंट रिपोर्ट हुआ है उसके एक्सटर्नल सेल के टोटल के कंपैरिजन में या तो वो 75% वाला फिगर इक्वल हो, ठीक है, या तो उससे लेस हो। मतलब ये समझ लो जो 75% आएगा ना, 75% के अप टू तक 75% तक एक्सटर्नल सेल रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आपको और एक्स्ट्रा सेगमेंट उतना रिपोर्ट करना पड़ेगा जब तक 75% पर पहुंच नहीं जाता। अब आप इसका आंसर देखोगे तो आपको यही दिखेगा। सबसे लास्ट में आपको लेकर चलते हैं और देखो यहां पर ये लोग भी वैसे ही किया है। इनका कहना है भैया कि कितना नंबर क्वेश्चन पे अभी हम लोग थे, 11 पे थे, 11 पे थे, 12 आपका होमवर्क है। ओके, और 13 भी आपका होमवर्क है। ये 13 नंबर भी क्वेश्चन है जो सीए फाइनल में बार बार आता है, सीए इंटरमीडिएट में भी बार बार आता है। ओके, पहले ये ग्रुप 1 के अकाउंट्स में था। रुको 11 नंबर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। इसके हिसाब से आपको जो मैंने बताया था ना टोटल सेल का, टोटल सेल लिख लिया, उसका 10% इतना आ गया। उसके हिसाब से कौन कौन सा रिपोर्टेबल होगा वो आपको नीचे लिख लेना है। जैसे जैसे एल का आपने लिखा, आप यहाँ पर प्रॉफिट का टोटल कर लिया, जो हम ऊपर में एक्सप्लेन किया वही ये लोग यहाँ पर किया है, और इसके हिसाब से जो जो सेगमेंट रिपोर्ट होगा वो आपको नीचे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और 12 और 13 आपका होमवर्क है, वो भी उसी के क्वेश्चन के जैसा कॉपी पेस्ट है। 12 नंबर में बस सजा के लिख देना है, 13 नंबर जो ऊपर में बताया है वैसा ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के जैसा है वो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये वाला जो एएस है ये खत्म हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो।